दोस्तों बिहार इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप देखोगे इकॉनमी के लिए, सेंट्रल देखेगा गवर्नमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, जो इतना स्टेबल आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है, जीएसटी का देखिएगा जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है, या अगर आप कहोगे जीएसटी को अगर आप साइड कर देते हो तो आप देख रहे हो इतने सारे वर्क किए जा रहे हैं इंफ्रा के, और मल्टीपल देखिएगा इनकम टैक्स को लेकर कितने सारे देखिएगा वर्किंग स्टार्ट हो गई है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये बिहार के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बिहार पोल्स अगर कोई चीज बता रहा है और वो अच्छी बता रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीधा वो इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर चीजें अच्छी हैं तो आप ये समझिएगा कि ये चीज स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी 2029 तक के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि अगर नीतीश जी ही अगले सीएम बनते हैं और अच्छी तरीके से एनडीए यहाँ पे वर्किंग करती है बिहार में, और बिहार के पोल्स अगर गुड न्यूज़ दे रहे हैं और वैसा ही कुछ देखने को मिलता है बिहार के पोल्स के साथ साथ, अगर आप कहोगे बिहार के पोल्स की तरह ही कुछ देखने को मिलता है जैसा कि ये पोल्स बता रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि ये चीज़ सबसे अच्छी इसलिए होगी कि यहाँ पे इन पोल्स का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनडीए को सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार देखिएगा लगातार अपनी बचाए रखने के लिए नीतीश जी की जरूरत है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट भी इसको देखेगा काफ़ी पॉजिटिव वे में लेगा अगर यहाँ पे सेंट्रल का रोल काफ़ी बेटर रहता है। तो आज फर्स्ट देखिएगा फेज के इलेक्शंस अगर आप देखेंगे स्टार्ट हो गए, और आप देख सकते हैं जल्दी आपको यहाँ पे आउटकम आता हुआ देखने को मिलेगा, और आज ही देखिएगा यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे लगभग अगर आप टोटल सीटें देखोगे तो 243 सीट्स हैं, तो 121 सीट्स पे देखिएगा जो इलेक्शंस हैं वो हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो सीट्स मतलब वोटिंग हो चुकी है। और आप पक्का है आप देखिए यहाँ पे कि ये जो इलेक्शन है जितनी जल्दी देखिएगा वोटिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर से देखिएगा आगे के पोल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि पोल्स जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो उस पर रिएक्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब देखिएगा आम जो चुनाव थे उसमें रिजल्ट आने से पहले पोल्स अच्छे आ गए थे तो मार्केट ने उस पर रिएक्शन दे दिया था। एग्जैक्ट पोल कैसे आते हैं वो अलग बात है, या फिर एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे आते हैं वो अलग बात है, लेकिन पोल्स के बहुत मायने रहते हैं जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, जब मार्केट को जो चाहिए वो ही पोल्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं महागठबंधन ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ये बीजेपी और जनता दल टुगेदर देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ें आपको पहले से देखने को मिल रही हैं। काफ़ी इनका ये बहुत ही एक सेंसिटिव ये पर्टिकुलर जो सीट्स हैं सेंसिटिव रही हैं। आप देख सकते हो कि कांग्रेस भी यहाँ पे लगातार वर्किंग कर रही है, आरजेडी भी यहाँ पे लगातार वर्किंग कर रही है और फिर से जीतने के प्रयास में है। तो आप सभी को पता है कि ओपिनियन पोल्स जो होते हैं, जो सर्वेस होते हैं, प्री पोल सर्वेस होते हैं, वो पहले से आ जाते हैं। तो आपको पता है एनडीए के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे कई तरीके के अलग अलग पोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल सीट्स तो इतनी ही है। तो टोटल सीट्स का देखिएगा अगर आप देखोगे तो जिसकी भी देखिएगा 122 123 सीट्स हो जाएंगी तो वो सरकार बना लेगा आराम से, ये आपको पता ही है। तो इतना ही चाहिए सरकार बनाने के लिए, ये भी आप जानते हो। तो ऐसे में देखिएगा जो एनडीए के लिए अच्छे पोल्स देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एनडीए के लिए जो पोल्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा कहीं कहीं पर भी देखिएगा महागठबंधन भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुमत के देखिएगा जो पोल्स हैं बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। फिर इसमें बताया जा रहा है देखिएगा पोल्स में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिएगा काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है इस बार। तो वो चीज़ भी देखिएगा काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि पोल्स देखिएगा आपको पता है कि अगर बहुत छोटे नंबर से की जा रहे हो तो अलग बात है, काफ़ी नंबर सब देखिएगा जो चैनल्स होते हैं, जो सर्वेज होते हैं, वो काफ़ी लोगों को ऐड करते हैं ताकि कुछ अच्छे पोल्स आ सकें। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, और ये इलेक्शन बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। अगर 29 तक उन्हें बिल्कुल आराम से 2029 तक उन्हें आराम से अगर देखिएगा सरकार चलानी है तो
क्योंकि जितना ज़्यादा देखिएगा वो दूर रहेंगे अपने बहुमत के आंकड़े से, जितना देखिएगा ज़्यादा समर्थन उन्हें मिलेगा बीजेपी को, उतनी आराम से देखिएगा उनके लिए क्या होंगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। तो फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।